क्या आप जानते हैं कि जिस पेट्रोल के लिए आप 95 से 105 रुपए तक का प्राइस पे करते हैं, वो असल में सिर्फ 45 रुपए पर लीटर का ही है। डिस्काउंटेड रशियन ऑयल और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भी हमें सेम प्राइस पर ही पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। तो क्या सारा प्रॉफिट ऑयल कंपनीज और गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है? ठीक वैसे ही जैसे 8 लाख की कोई गाड़ी जैसे क्रेटा आदि आपको 15 लाख की बेची जाती है टैक्सेस के बाद, उसी प्रकार पेट्रोल भी 45 रुपए का होकर भी आपको 100 रुपए से अधिक में मिलता है। आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि सस्ते क्रूड ऑयल और 20% स्टैंडर्ड एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भी क्यों आपको इतना महंगा ऑयल बेचा जाता है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल $65 पर बैरल मिल रहा है, लेकिन हमारा मेजोरिटी ऑफ ऑयल रशिया से इंपोर्ट होता है और रशिया पर G7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने इनके ऑयल पर $60 पर बैरल की लिमिट लगाई हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये 60 के ऊपर तो एक बैरल का ले भी नहीं सकते। बहुत सारे देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने से बचते हैं। मेजरली चाइना, इंडिया और ब्राजील ही रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इन सब के बीच रशिया ने हमें स्पेशल डिस्काउंट भी दिए हुए हैं कि इफेक्टिवली क्रूड आपको 60 के नीचे मिल सके। अब शिपिंग रेट भी मिलाकर ये हमें लगभग 60 के आसपास मिल रहा होगा, क्योंकि सैंक्शन के बाद जितने भी ऑयल टैंकर थे जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जैसे भी करते थे, क्योंकि सैंक्शन के बाद जितने भी ऑयल टैंकर थे जो रशिया से एक्टिवली ट्रेड एंगेज करते थे, उन पर यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने भर भर के सैंक्शंस लगा दिए थे। इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे ऑयल टैंकर्स बिजनेस से बाहर हो गए थे और सस्ते रेट पर ऑयल शिप करने के लिए रेडी हो गए। इफेक्टिवली शिपिंग रेट्स भी कम हो गए और एक साइड क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ तो दूसरी तरफ उसको इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना भी सस्ता। अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद असली खेल शुरू होता है इंडिया आने के बाद। आइए देखते हैं रिफाइनिंग और प्राइसिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज को भेजा जाता है। भारत में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, जो कि गुजरात के जामनगर में है। वहाँ क्रूड को रिफाइन करके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल आदि बना लिए जाते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज की स्टोरेज फैसिलिटी में लाया जाता है। वहाँ इसे गर्म करके भट्टियों से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट सेपरेट कर लिए जाते हैं। जनरली 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्यूटेन, 85 से 185 डिग्री पर गैसोलीन और ब्लेंडिंग कंपोनेंट्स, 185 से 350 फ़ारेनहाइट तक नेफ्था और 350 से 450 फ़ारेनहाइट तक गर्म करके केरोसिन और जेट फ्यूल बनाए जाते हैं। इसको और अधिक गर्म करने पर 450 से 650 फ़ारेनहाइट तक डीजल और हीटिंग ऑयल प्राप्त होते हैं। इसे भी और ज़्यादा गर्म करते हैं तो हैवी गैस ऑयल और बाकी रेजिड्यूज बच जाते हैं। अब सेपरेशन के बाद कन्वर्जन फेज आता है। ये एक डिस्टिलेशन टावर है। इसमें अलग अलग टेम्परेचर जोन में अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। जैसे जैसे गर्म करने पर गैसेस प्राप्त होती है, उनको अलग अलग करके ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको कन्वर्जन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें लाइट और हैवी ऑक्टेन फ्यूल जरूरत के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। इसको क्रैकिंग यूनिट कहा जाता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग टेम्परेचर की भट्टियाँ और हीट एक्सचेंजर्स होते हैं जो अपने असाइन वर्क को पूरा करते हैं। इसी दौरान कहीं इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इंडिया में भी स्टैंडर्ड 20% एथेनॉल मिक्सिंग की जाती है, जिसे आगे बढ़ाकर E27 तक करने का टारगेट है। सेपरेशन और कन्वर्जन के बाद आता है ट्रीटमेंट फेज। इसमें डेंसिटी, वेपर प्रेशर, ऑक्टेन काउंट और बाकी पैरामीटर के आधार पर फाइनल ग्रेडिंग की जाती है ऑयल की, और लास्ट में इसे स्टोर करके अलग अलग फ्यूल स्टेशन को भेज दिया जाता है। अब इस सारे प्रोसेस को इतनी बड़ी बल्क क्वांटिटी में किया जाता है जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर के हिसाब से महज 3 से 4 रुपए पर लीटर ही आती है। अब क्रूड से फाइनल ऑयल प्रोडक्शन में अगर क्रूड और प्रोसेस दोनों को ही कॉस्ट अगर मिला दी जाए तो 45 से 50 रुपए पर लीटर की कॉस्ट आती है 1 लीटर फ्यूल को तैयार करने के लिए। इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की कॉस्ट को हमने अभी मेंशन ही नहीं किया है। E20 यानी 20% एथेनॉल का मतलब है कि हर 4 लीटर के बाद 1 लीटर फ्यूल एथेनॉल का डाल दिया जाएगा। जैसे 5 लीटर के कैन में 4 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर एथेनॉल हो जाता है। हालांकि एथेनॉल के 1 लीटर की कॉस्ट 71 आरएस बताई जा रही है अभी, तो ये पेट्रोल से भी महंगा है इस फेज में, लेकिन आगे चलकर इसको पेट्रोल में मिक्स करते ही स्टैंडर्ड पेट्रोल के भाव 95 से 105 रुपए पर लीटर के हिसाब से ही बेचा जाएगा। यहाँ तक 5 लीटर मिक्सर की कॉस्ट 4 इंटू 50 प्लस 70 यानी कि 270 आरएस आती है, जो कि 5 लीटर की है। और इसको सेल किया जाएगा अगर एवरेज 100 पकड़ा जाए तो 5 लीटर को यानी 500 रुपए में, यानी कि 270 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेचा जाएगा। यहाँ जो एथेनॉल था 71 रुपीज का, उसको भी 100 रुपए में बेचा गया है। अब इस कॉस्ट में अगर इन्फ्लेशन और बाकी सारे फैक्टर्स को भी काउंट किया जाए तो मैक्सिमम ये कॉस्ट 55 पर लीटर पर ही पहुंचती है। इस पर गवर्नमेंट के टैक्सेस का खेल इस प्रकार है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इसमें डीलर कमीशन 3 से 4 रुपए और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए है। इसके बाद स्टेट भी अलग अलग वेट लगाते हैं, यानी वैल्यू एडेड टैक्सेस। वेट की वैल्यू हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में ये प्राइस लगभग 16 रुपए है,
ये सब मिला के हमें लगभग 95 रुपीज़ पर लीटर कॉस्ट करता है पेट्रोल दिल्ली में। टैक्सेस का खेल ठीक इसी प्रकार डीजल पर भी काम करता है। रशिया से सस्ते तेल का आयात भारत के राष्ट्रीय हित में और जनरल पब्लिक की एनर्जी जरूरतों को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएसए, यूरोपियन यूनियन समेत पूरी दुनिया को हमने बहुत बार क्लियर किया है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से खरीदते रहेंगे। अब सस्ता ऑयल खरीद के हमारी रिफाइनरीज ने एक्सेस ऑयल यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों को बेचना शुरू कर दिया। यानी सस्ता कच्चा तेल खरीद के उसको रिफाइन करके हमने पूरी दुनिया को पेट्रोल और डीजल बेचे हैं। इसमें हमारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। अभी फिलहाल यूएसए का कहना है कि भारत सस्ता तेल खरीद रहा है, फिर उसे रिफाइन करके टैक्सेस आदि शामिल करके और ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। यानी यहाँ एक तरह की आर्बिट्रेज की स्थिति बनी हुई है। यूरोपियन यूनियन अब रशिया से तो ऑयल इंपोर्ट कर नहीं रहा, तो उसी लूप होल का फायदा उठाकर भारत ने रशियन ऑयल को यूरोप में शिप करके मोटा पैसा कमाया है, ऐसा उनका कहना है। समस्या ये नहीं कि हम रूस से सस्ता तेल खरीद के उसको रिफाइन करके उसको आगे बेच के प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही सस्ता तेल हमें खुद को महंगा पड़ रहा है, हमारी आम जनता को। देश की कुछ ही कंपनियों को मोटा पैसा छापने का मौका मिला है, और जब इतना सस्ता ही तेल हमें मिल रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मिनिमम 10 से 15 रुपए पर लीटर की राहत आम आदमी को मिले। दोस्तों, आप सबका क्या सोचना है कि क्यों हमें प्राइसेस कम नहीं मिल रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस करिएगा।